स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। पिछली क्लास में मैंने आपको चुनाव वाले क्वेश्चन कराए हैं। परसेंटेज चैप्टर की 3 क्लास आप लोगों तक पहुंच चुकी हैं। आज ये हमारी नेक्स्ट 4th क्लास है और आज भी हम चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज मैं जो आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और मैं से उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी बुक से भी क्वेश्चन किए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा चुनाव में 8% लोगों ने वोट नहीं डाले। इस वर्ड को आप ध्यान रखिए। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि लोगों ने वोट नहीं डाला और या फिर आपको एक वर्ड मिलेगा कि वोट अवैध घोषित हो गए। तो जरा क्वेश्चन को करने से पहले इन दोनों बातों को समझते हैं कि वोट नहीं डालना क्या है और वोट का अवैध घोषित होना क्या होता है। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर हम ऐसा मान लें कि एक गांव की जनसंख्या 1000 है, ठीक है, और उन 1000 जनसंख्या में से केवल 100 लोगों के वोट बने हुए हैं, तो जितने हमारे वोट हो गए उतने ही हमारे क्या हो गए, उतने ही हमारे वोटर्स हो गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके परिवार में भी ऐसा होता होगा। मान के चलिए कि आपके परिवार में 10 लोग हैं और 10 के 10 लोगों की वोट बनी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि क्या हर बार ऐसा होता है कि 10 के 10 लोग वोट डालने के लिए चले जाएं? तो ऐसा नहीं हो पाता भाई। कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई बाहर पढ़ रहा है, तो किसी कारण से क्या होता है कि हमारे घर की 10 की 10 वोट नहीं डल पाती है। किसी भी फैमिली में ऐसा हो सकता है। तो जब वो वोट कंप्लीट ना डाल पाए, भाई वो वोटर तो है लेकिन वो वोट नहीं डाल पाया, तो वो केस क्या बन जाता है, वो बन जाता है वोट ना डलने वाला केस। लेकिन अवैध घोषित होना क्या होता है? अवैध घोषित होने का मतलब है कि वोट तो आपने डाला लेकिन किसी न किसी कारण से क्या हुआ कि वो वोट आपका काउंट नहीं हुआ। आपने वोट डालते टाइम कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर दी जिस कारण वो वोट आपका काउंटिंग में नहीं आया। तो जब काउंटिंग होती है तो आपकी वोट को देखा जाता है और क्योंकि वो सही नहीं है इस कारण से उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, वोट ना डालना और वोट अवैध घोषित होना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारे कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, हम वही 100 मानकर क्वेश्चन करेंगे। कहाँ चेंजेस आएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें वही पहले की तरह मानना है कि जितने हमारे वोट हैं उतने ही हमारे क्या हैं, वोटर्स हैं। जितने हमारे वोट हैं उतने ही हमारे क्या हैं, वोटर्स हैं। देखिए, आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे कि हमें वैल्यू कहाँ से लेनी है, वो बात अभी आपको समझ में आएगी। तो क्वेश्चन की पहली लाइन है, 8% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो भाई टोटल वोट कितने हैं, 100। अगर 100 में से 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 वोट नहीं डाले गए। भाई 100 का 8% निकालेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। तो शेष वोट कितने बचे, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। 100 में से 8 को माइनस कर लीजिए तो वोट अब कितने बचे, वोट अब बचे हैं 92 यानी 92। इसका मतलब अब जो भी जीत या हार होगी, जो व्यक्ति जीतेगा या जो व्यक्ति हारेगा, वो किन वोट से हारेगा, इन 92 वोट से उसकी जीत या हार का फैसला होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या चीजें घुमा दी जाती हैं वो जरा आपको नेक्स्ट लाइन से पता लगेगा। जरा अगली लाइन पढ़िए, यदि ए ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। ये लाइन आप दोबारा पढ़ लीजिए कि ए को जो वोट मिले हैं वो 48% मिले हैं, लेकिन कहां से, कुल मतों का। अगर मैं यहां पर ये लाइन कर दूं कि ए ने जो वोट डाले गए उनका 48% प्राप्त किया, तो दोनों लाइन अलग अलग हो जाएंगी या नहीं, दोबारा समझ लीजिए। कुल मतों का 48%, ये पहली लाइन। जो वोट डाले गए उनका 48%, ये दूसरी लाइन। तो दोनों में अंतर क्या है, कुल मत, कुल मत हमारे कितने हैं, 100। यानी जो ए को वोट मिले हैं वो 100 का 48% मिले हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि जो वोट डाले गए उनका 48%, तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे 92 का 48% कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना 92 का 48% आएगा वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। यहाँ पर जो ए को वोट मिले हैं वो कुल मतों का 48% मिला है।
तो भाई कुल मत तो हमारे कितने हैं, 100 ही हैं, भले ये वोट ना डाले गए हों। वोट हमारे कितने थे, 100 थे, और उसे कुल मतों का 48% मिला। तो 100 पर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 48 यानी 48। ये वोट इसे यहाँ से मिले हैं, लेकिन इनकी गिनती कहाँ से होनी है, गिनती होगी 92 में से। कारण आपको समझ आ रहा है, क्योंकि 8 वोट तो पड़े ही नहीं, तो उसको इनमें से कितने वोट मिले हैं, 48 वोट मिले हैं। आगे चलते हैं। लिखा है और वह 4000 वोटों से जीत गया। तो जीतने का मतलब क्या है भाई, 92 में से अगर आप 48 को माइनस करेंगे तो शेष वोट कितने बचेंगे, 44 बचेंगे। भाई 92 में से 48 को घटा लीजिए, 44 बचेगा। तो ये कौन है, ये ए है। इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। तो क्या कहा गया है कि वो 4000 वोटों से जीत गया। पहले हम देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग वो कितने वोट से जीता है। तो 48 में से अगर आप 44 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। हमारे अकॉर्डिंग वो 4 वोट से जीता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 4000 वोट से जीता। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4000। यहां तक की बात आपको समझ में आई। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, मतदाताओं की संख्या बतानी है। देखिए ये टोटल ही आपके वोटर्स हैं, चाहे इन्होंने वोट दी है या नहीं दी है, ये हमारे वोटर्स तो हैं। तो हमसे पूछा गया है मतदाताओं की संख्या। वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि उन लोगों की संख्या बताइए जिन्होंने वोट नहीं डाला था। तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तब हम 8 का वैल्यू निकालेंगे, 8 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमसे पूछा गया है मतदाताओं की संख्या, तो हमें किसका मान निकालना है, 100 का मान निकालना है। कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करनी है। ठीक है, तो इसका आप कुछ भी रख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने वापस यहाँ ए रख लिया, तो कैलकुलेट करेंगे, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 1000 बार। 4 1 जा 4, 3 जीरो एज इट इज बच जाएंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। तो यहाँ पर 1 बचा होगा, ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से बचा आपके पास 1000, यहाँ से आपके पास बचा 100। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 1,00,000। यानी जो टोटल वोटर्स हैं वो कितने हैं, वो 1,00,000 हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरे उम्मीदवार यानी बी को प्राप्त वोट की संख्या। देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपसे जो भी वैल्यू पूछी गई है वो आप इसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया दूसरे उम्मीदवार बी को कितने वोट मिले। भाई हमारे अकॉर्डिंग उसे कितने वोट मिले थे, 44। आपके पास 4 का मान 4000 है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई मेरे पास 4 का मान 4000 है, तो मैं कितने का मान निकाल दूं, मैं 44 का मान निकाल दूं। एक तरीका तो ये हुआ। आप यहाँ से भी अब निकाल सकते हैं। कैसे, आपके पास 100 की वैल्यू आ चुकी है, 100 की वैल्यू भी आपके पास कितनी आई है, 1,00,000। मैं आपको दोनों पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। और आपको किसका मान निकालना है, आपको बी का मान निकालना है, 44 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 44 से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44,000। ठीक है, आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटा है, 1 बार। तो यहां से कितना बच गया, 1 और 3 जीरो यानी 1000 बच गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है, तो यहाँ से भी आंसर 44,000 ही आ रहा है। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, रवि और राजू 2 उम्मीदवार हैं। यदि कुल 18,000 वोटों में 10% वोट अवैध घोषित हुए। दोबारा से लाइन पढ़िए, यदि कुल 18,000 वोटों में, यानी आपको इस क्वेश्चन के अंदर किसका मान दिया गया है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर 100 का मान दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है, भाई जितने वोट होंगे उतने ही तो हमारे क्या होते हैं, उतने ही हमारे वोटर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको 18,000 वोट का मान दे रखा है, इसका मतलब आपको वोटर्स का मान भी दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है, हमें 100 का मान मिला हुआ है, कितना, 18,000। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे क्या कहा है, कुल 18,000 वोटों में 10% वोट अवैध घोषित हुए। अब जरा इस लाइन को पढ़िए, यानी आपको क्या करना है, इस 100 में से
कितना कम कर दीजिए, 10% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा। ये बात आपको समझ में आई। और ये कैसे वोट हैं, ये अवैध वोट हैं, यानी इनकी गिनती नहीं होगी, इनकी काउंटिंग नहीं होगी। तो अगर मैं 100 में से 10 वोट को हटा देता हूँ तो जो मेरे पास वैलिड यानी जो वैध मत बचेंगे वो कितने बचेंगे, वो 90 बचेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर जब हमारे 8% लोगों ने वोट नहीं दिया था तो हमने कैलकुलेशन किस पे की थी, 92 पे, यानी 92 से हमारा क्या था, जीत या हार का फैसला होना था। तो इस क्वेश्चन में जो जीत या हार का फैसला होगा वो कहाँ से होगा, वो अब इन 90 वोट्स के अंदर से होगा, क्योंकि ये कैसे वोट हैं, वैलिड यानी वैध। ये तो खत्म हो गए, इनकी ना गिनती हुई और ना ये जीत या हार में आएंगे। आगे पढ़ते हैं। रवि को वैध वोट में से, देखिए ये वो लाइन थी जो मैं आपको यहां से कंपैरिजन करा रहा था। इस बार क्या कहा है, रवि को वैध वोट में से 80% मिले हैं। तो वैध वोट कौन से हैं, क्या ये वैध वोट हैं, तो ये वैध वोट नहीं है, ये कैसे हैं, ये कुल वोट हैं। जो लाइन पिछले क्वेश्चन में थी, पिछले क्वेश्चन में कुल मतों का 48% मिला था, तब हमने 100 पे कैलकुलेट किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में रवि को वोट कहां से मिले हैं, वैध वोट में से 80%, यानी वैध वोट क्या है, ये 90। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 90 का 80% निकालना पड़ेगा। हम यहाँ डायरेक्ट 80 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन नहीं हो रही है, कैलकुलेशन किस पे हो रही है, 90 पे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 90 का 80% निकालना पड़ेगा कि रवि को वोट वैध में से मिले तो कितने मिले। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप बोल रहे होंगे 90, 80% को आप हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी, 9 अट्ठे 72, यानी 9 8 जा 72। बात समझ में आई, क्योंकि इस बार वैध वोट में से 80% मिले हैं और वैध वोट का मान कितना है, 90। तो हमें 90 का परसेंट निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वैल्यू 100 होती तब हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। तो अगर रवि को, ये कौन है, ये रवि है भाई, अगर रवि को 72 वोट मिले तो इसका मतलब जो सेकंड कैंडिडेट है उसका नाम क्या है, राजू। राजू को कितने वोट मिले होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको 90 में से 72 को माइनस कर देना है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये 18 बचेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो रवि को मिल गए 72 वोट और राजू को मिल गए 18 वोट। अब क्वेश्चन क्या है, तो पूछा गया है राजू को कितने वोट मिले। तो हमारे अकॉर्डिंग राजू को कितने वोट मिले हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग राजू को मिले हैं 18 वोट। लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। तो जरा ध्यान से देखिए कि इस बार हमें किसकी वैल्यू मिली थी, हमें 100 की वैल्यू मिली थी। और 100 की वैल्यू हमें कितनी मिली, तो 100 की वैल्यू हमें मिली थी 18,000। और इस बार हमें किसका मान बताना है, हमें 18 का मान बताना है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप राजू यानी आर लिख लीजिए। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, आर की मल्टीप्लाई 1 में और 18 की मल्टीप्लाई 180 में। तो कैलकुलेट करेंगे तो आर का मान आपके पास आ जाएगा, देखिए 18 और 18 के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आता है और एक जीरो लग जाएगी ये वाली, तो कितना हो जाएगा 3240। यानी राजू को कितने वोट मिले, 3240 वोट मिले। और जैसा मैंने आपको बताया ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इनवैलिड वोट थे, जो अवैध वोट थे, उनकी संख्या बताइए, तो आप किसका मान निकाल देंगे भाई, 100 का मान 18,000 है तो आप 10 का मान निकाल दीजिए। आप यहाँ से भी अब कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 18 का मान आ चुका, 18 का मान कितना है 3240 आया है, तो आप 10 का मान निकाल दीजिए। आपको जैसा बेहतर लगे आप वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि रवि को कितने वोट मिले, तो आपके पास 100 का मान कितना है 18,000, आप 72 का मान निकाल दीजिए। बात समझ में आई, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं कंप्लीट। तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। तो आज हमारी ये 4th क्लास भी कंप्लीट हो गई है। परसेंटेज के अंदर मैं आपको 4 क्लास प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज हमारे चुनाव वाले क्वेश्चन भी खत्म हुए। अगली क्लास में मैं आपको जनसंख्या वाले क्वेश्चन कराऊंगा।
लेकिन बेहतर तभी है जब आप भी बुक से प्रैक्टिस करें, अपना कॉपी पेन उठाएं। देखिए भाई, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर मैथ सीखना है तो आपको मैथ केवल तभी आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यही एक तरीका है मैथ सीखने का। प्रैक्टिस कीजिए। अगर आज आपने 1 घंटा मैथ किया तो आपको कल भी 1 घंटा मैथ करना है, परसों भी 1 घंटा मैथ करना है। जब आप डेली मैथ करेंगे, जब आप मैथ के हो जाएंगे तो मैथ भी आपका हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जनसंख्या वाले क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और हमारा चैनल लोकवाणी पाठशाला, तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मैथ पढ़ रहे हैं, उनके अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहे तो उन तक आप हमारी वीडियो शेयर कीजिए, उन लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। और अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ उनको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन लोगों तक पहुँचाइए जो एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू।